ये कहानी एक अजीब साधु की है जो नदी किनारे बैठकर दिन भर चिल्लाता रहता था कि जो चाहोगे वो पाओगे। आखिर क्या कारण कि वह सबको ये बातें बोलता था। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा कि बुद्ध, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतने जल्द एक धनवान इंसान बनना चाहता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध बोले, तो सुनो। एक बार एक साधु नदी किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वह अपनी धुन में मस्त होकर वहां दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार लड़का उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये बात सुनकर वह लड़का साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूं? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने आगे कर दी। साधु ने उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी मनचाहा परिणाम प्राप्त ना हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चला गया। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। इस तरह बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।